सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है। स्लाइड पे उर्दू बे ग्रामर कवायद जुमले कैसे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रामर और कवायद में हम उन उसूलों को सीखते हैं जिनकी वजह से हम अपनी किसी भी ज़ुबान पर एक महारत ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा लेक्चर हमने सिलेक्ट किया था वो था लफ्ज़, कलमा और जुमला का। लफ्ज़ के बारे में हमने सीखा। इसकी थोड़ी सी रिवीजन मैं आपको रिफ्रेश कर दूं, आपका माइंड में आ जाए कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आपको इयादा का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, दोहराई का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, मतलब कि हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें कि हमने किस चीज़ को लेकर चलना है आगे। बेटे आपको रिमूव कर दूं बेटे। तो हमने लफ्ज़, कलमा तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब जुमले की जो एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी वो ये थी कि जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि बात का पूरा मतलब वाज़े हो जाए तो उसे जुमला कहते हैं। यानी बहुत सारे लफ्ज़ों से मिलकर एक जुमला बनता है ये, लेकिन ये नहीं कि हम जो लफ्ज़ जैसा है वही पर लगाकर तो जुमले बनाते चले जाएं। इसकी कुछ ख़ास शराइत हैं, जैसे कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है जुमले की शराइत। ये दो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 जुमला और जुमले की शराइत। पहले हम क्या करेंगे, जुमले की शराइत। तो देखते हैं कौन सी शराइत है जुमले की। तारीफ़ आपको मैंने अभी दोहराई थी, इसके अलावा एक छोटी सी तारीफ़ भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि आपने वो वाली तारीफ़ जो है वो 4 क्लास में पढ़ी थी। अब चूँकि आप 5 क्लास में आ गए हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो आप इस तरह की तारीफ़ को भी याद कर सकते हैं। अल्फाज का बामायनी मजमुआ जुमला कहलाता है। साइम ऑफ करें वीडियो बेटे अपनी। साइम, शाहिद बेटे अपनी वीडियो ऑफ कर लें, अपना कैमरा ऑफ करें। चलें, अल्फाज का बामायनी मजमुआ मतलब ये कि जो हमने पीछे शर्तें देखी हैं अल्फाज जुमले की, उसमें एक शर्त तो ये है कि अल्फाज का मजमुआ तो हो, लेकिन कौन से लफ्ज़ों का मजमुआ हो, वो है बामायनी, यानी कलिमे हों, सबके सब कलिमात लिखे हों। अल्फाज का बामायनी मजमुआ जुमला कहलाता है। ये उसी डेफिनेशन जो आपने पीछे पढ़ी है उसी की एक दूसरी शक्ल है कि बड़ी भी लिख सकते हैं और छोटी भी याद कर सकते हैं। और जुमले की मिसालें आपके सामने ये नज़र आ रही हैं। वो स्कूल जाता है, अहमद खेलता है, ये मेरी किताब है। मतलब ये कि अल्फाज जो हैं वो कम से कम 4 होने चाहिए, चलें 3 से भी काम चल जाता है, अहमद खेलता है। और 4 अल्फाज तो होते ही हैं आम कम से कम एक जुमले में, और वो देखिए कि वो सबके सब बामायनी हैं। मसलन वो एक बामायनी लफ्ज़ है, स्कूल भी एक बामायनी लफ्ज़ है, जाता भी एक बामायनी है और है भी एक बामायनी है। और इनकी एक ख़ास तरतीब आपको नज़र आ रही है नीचे, वो स्कूल जाता है। ये नहीं कि हमने है पहले लगा दिया या जाता पहले कर दिया, इस तरह फिर वो जुमला जुमला नहीं रहेगा। अब अगली मिसाल देखें, अहमद खेलता है। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि खेलता है अहमद, तो बेटे ये जुमला नहीं है, ये एक बात होगी, वैसी बेहंगम सी बात, बेरब्त सी बात। तो ऐसे आपने नहीं करना। उमर मुस्तफ़ा अपनी वीडियो ऑफ करें। उमर मुस्तफ़ा, तो पहली शर्त ये थी कि अल्फाज का मजमुआ हो, यानी कम से कम 3 अल्फाज हों जुमले में। और फिर दूसरी शर्त ये हुई कि अल्फाज पूरे के पूरे बामायनी होने चाहिए। और तीसरी उसकी शर्त हो गई कि अल्फाज जो हैं वो तरतीब से लिखे हों। ये आपको इस सेकंड मिसाल से भी समझ आ गई होगी बात। तीसरी मिसाल देखते हैं। ये मेरी किताब है। छोटे छोटे अल्फाज हैं लेकिन बामायनी हैं। ये एक लफ्ज़ हो गया, मेरी ये भी एक कलिमा है यानी बामायनी लफ्ज़ है, किताब भी एक बामायनी लफ्ज़ है और है भी। तो ये 4 अल्फाज का मजमुआ एक जुमला बन गया क्योंकि इनको हमने तरतीब से लिखा। ये मेरी किताब है। अब यहाँ देखें,
कि हमने कुछ उसूल भी पढ़े थे, शर्तें तो आपने पीछे देखी हैं, अब उसके उसूल भी आपने याद रखने हैं। जुमला, ये सेंटर में आपको स्लाइड नज़र आ रही है जिसके अंदर जुमला लिखा हुआ है, और उसके आपको 3 शर्तें, 3 उसूल आपको समझाए जा रहे हैं। यानी जुमला वही है जो अपने पूरे मायने दे। ऐसा जुमला जुमला नहीं कहलाएगा जिससे सुनने वाले को या पढ़ने वाले को बात समझ ना आए। यानी जब तक बात समझ नहीं आएगी तो वो जुमला जुमला नहीं कहलाएगा। जुमले की पहली शर्त ये है कि उससे उसको पढ़कर हमें कोई ना कोई बात का जो मतलब है वो वाज़ेह होना चाहिए। दूसरी शर्त देखते हैं, अल्फाज तरतीब से लिखे होते हैं, यानी जुमले में अल्फाज एक ख़ास तरतीब से लिखे होते हैं, तभी वो हमें समझ आएंगे। यानी लिखने वाला या कहने वाले की जो भी बात है वो हमें तभी समझ आएगी। तीसरा असूल या शर्त है, जुमले में अल्फाज पूरे होते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते। ये आपको एक और स्लाइड से मैं इसी बात को आपको समझाती हूँ कि अगर हम जुमले में अल्फाज कम लिखेंगे तो फिर वो हमें बात समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ एक जुमला, यहाँ पर वो स्कूल जाता है या वो स्कूल जाता रहता है। जाता रहता है जो है वो जुमला नहीं होगा, वो स्कूल जाता रहता था है। इस तरह के अगर हम अल्फाज ढेरों ढेर लगा दें तो जुमले की शक्ल बिगड़ जाएगी। इसी तरह अगर मैं लिख दूं अहमद है, खेलता का लफ्ज़ कम कर देते हैं तो अहमद है से भी कोई बात हमें समझ नहीं आएगी कि पढ़ने वाला या सुनने वाला या बोलने वाला कहेगा कि अहमद है से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब क्या है अहमद है, अहमद ज़हीन है, अहमद शरारती है, यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो जुमले में अल्फाज को कम नहीं रखना, आपने पूरे रखने हैं। तीसरी मिसाल में देखते हैं कि ये मेरी किताब है, इसमें अगर हम ये कर लें मेरी है ये किताब, तो बेरब्त जुमला बनेगा जो कि सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इन तीनों शर्तों को करते हुए एक जहन में रखना है कि जुमला वही है जिसके अंदर ये तीनों शराइत मौजूद हों। अब हमने पढ़ना है जुमले के हिस्से। शर्तें आपने सीख ली, उम्मीद है कि आपको जुमले के बारे में समझ आ गया होगा कि जुमला कौन सा होता है। अब इसके हम हिस्सों की बात करते हैं, जुमले के हिस्से। कल मैंने आपको समझाया था कि आपने इसके जो नाम है हिस्सों के वो याद करने हैं। पहले एरो में सुर्ख रोशनाई से लिखा हुआ है मुस्नद, इसको कोई बच्चा गलत ना पढ़े, मीम के ऊपर पेश आएगा और मुस्नद कहलाएगा, मुस्नद। और अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है मुस्नद इलैह, दोनों एरो के एक दूसरे की तरफ फेस हैं, यानी ये दोनों अपनी जगह चेंज भी कर सकते हैं, पहले मुस्नद इलैह और फिर मुस्नद भी आ सकता है। साथ वीडियो ऑफ करें बेटे। अब हम इसका जो एक डिटेल है वो देखते हैं। आयशा अपना वीडियो कैमरा ऑफ करें। इन दो एरोस के अंदर जो पहला हिस्सा है वो मुस्नद है, मुस्नद इलैह, और दूसरा हिस्सा कहलाएगा मुस्नद। जी, आपने जुमले के दो हिस्से देखे, उनके नाम याद किए, और हिस्सा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम पार्ट के तौर पर भी समझते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, या एक किताब का सफ़ा है तो उसका पहला हिस्सा फिर उसका दूसरा हिस्सा, यानी एक सफ़ा होता है जिसको वर्क कहते हैं, उसका पहला जो हमारे पास
बेटे आपको टाइमली रिक्वेस्ट की गई है कि आप टाइमली क्लास में एडमिट हुआ करें। जी, तो इस हर लफ्ज़ का एक मतरादिफ लफ्ज़ होता है, जैसे कि आप समझते हैं सुबह भी होता है, सहर भी होता है, और इसी तरह योम और दिन और शब और रात और स्या और काला। इसी तरह हिस्सा का एक मतरादिफ लफ्ज़ है जुज़। जुज़ आप समझते होंगे, जैसे किसी किताब के चैप्टर होते हैं उसको भी जुज़ कहते हैं। जैसे सबक है, बाब है, तो पहला जुज़ और दूसरा जुज़। तो इसी तरह जुमले के पहला जुज़ और दूसरा जुज़ होता है। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक स्लाइड तैयार की हुई है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप पहले मुस्नद और मुस्नद इलैह का मायने समझ लें। मुस्नद के मायने हैं खबर। जैसे योम का मतलब है दिन, स्याह का मतलब है काला, शब का मतलब है रात, और हिस्सा का मतलब क्या था? जुज। इसी तरह मुस्नद का मतलब है खबर, और मुस्नद इलैह उसका मतलब है वो इसम जिसके बारे में कोई खबर दी जा रही है या जिसके बारे में हमें कोई इतला दी जा रही है, बताया जा रहा है। आपने इसको याद रखना है। जैसे आप मुतरादिफ अल्फाज याद करते हैं, योम दिन, शब रात, स्याह काला, और वालिद बाप। तो इसी तरह आपने मुस्नद का मायने याद रखना है खबर, और मुस्नद इलैह का मायने याद रखना है वो इसम जिसके बारे में खबर दी जा रही हो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि जुमले में ये चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी हमें। ये एक स्लाइड देखें। उमर अपना वीडियो कैमरा ऑफ करें। ये एक जुमला आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है। बच्चा के साथ मैंने आपको एक स्लांट दिखाई है। स्लांट का मतलब है कि हमने जुमले के इस तरह दो हिस्से करने हैं, बच्चा अलग से और फुटबॉल से खेल रहा है अलग से। अब आइए देखते हैं कि जितना मैंने आपको बता दिया आपको उसकी क्या समझ आनी चाहिए, आपने वहाँ से क्या सीखना है, जुमले के जो हिस्से हैं वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वो ऐसा इसम है जो कोई काम कर रहा है, यानी वो खेल रहा है। जुमला पढ़ने से मालूम होता है कि हमें बताया जा रहा है कि बच्चा है जो फुटबॉल से खेल रहा है। सामने आपको इमेज में क्लियर हो गया होगा कि एक लड़का फुटबॉल से खेल रहा है, और नीचे वाली पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि किसी बच्चे के हाथ में फुटबॉल है और वो खेल रहा है। तो जुमले के दो हिस्से जो हैं वो आपको इन पिक्चर में से जाहिर हो रहे हैं। बच्चा रेड से हो गया, लिखा हुआ अलग से हो गया, और बकिया जुमला जो है फुटबॉल से खेल रहा है वो टोटली अलग हो गया। ये इनको मैं रिमूव कर रही हूँ। हाँ बेटे आपने तो हमने इस तरह जुमले के दो हिस्से कर लिए। एक में वो इसम जो कि काम कर रहा है, यानी बच्चा काम कर रहा है, बच्चा क्या काम कर रहा है? खेल रहा है। और दूसरा हिस्सा वो हो गया जिसमें बाकी का जुमला पाया जाएगा। ठीक है, यानी पूरे जुमले में से हमने सिर्फ काम करने वाले इसम को सेपरेट करना है। तो इस तरह जुमले के दो हिस्से हमारे सामने आ जाएंगे। ये दो हिस्से आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा मुस्नद इलैह, और ऊपर वाला बकिया जुमला कहलाएगा फुटबॉल से खेल रहा है, ये कहलाएगा मुस्नद। यानी इसमें हमें बताया जा रहा है, कोई खबर दी जा रही है कि फुटबॉल से खेल रहा है। कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है। इसको हम अब अगली मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
और आपको मुस्नद और मुस्नद इलैह की एक वजाहत में आपको कर देती हूँ ताकि आपको वो जो पिछली स्लाइड है उसकी समझ आ जाए। अभी आपने जुमला देखा, बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है। तो ऐसे जुमले जिसमें जो किसी इसम से शुरू होते हैं और उनमें कोई खबर दी जा रही हो, जैसा कि आपने पहला जुमला देखा, बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है। तो ऐसे बहुत से जुमले हम रोजाना पढ़ते हैं, जैसे अली स्कूल जाता है, अली अव्वल आता है, अहमद ज़हीन लड़का है। वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सारे जुमले जो किसी इसम से शुरू होते हैं, मसलन आपको पता है कि किसी शख्स जिस जगह का नाम, कोई भी नाम जो है वो इसम कहलाता है। जैसे लाहौर पाकिस्तान का शहर है, या कराची बहुत बड़ा शहर है, या कराची सनती शहर है, ये जगह हो गई। या मेरे स्कूल का नाम CKC है। इस तरह के जो चीज़ें हैं इसम कहलाती हैं। कुर्सी, मेज़, किताब, कलम, लड़का, अहमद, आमना, हमना, फैसल वगैरह। तो ये हम रोज़मर्रा जुमलों में इनको इस्तेमाल करते हैं, इसम को। ऐसे जुमले जो किसी इसम से शुरू होते हैं और में कोई खबर दी जा रही हो, कोई इतला दी जा रही हो, या कोई काम का करना या होना जाहिर हो रहा हो, ये जुमले खबरिया जुमले कहलाते हैं। यानी ऐसे जुमले जिसमें बताया जा रहा हो कि ये वाला काम हो रहा है। जैसे आप अक्सर कहते हैं अम्मी खाना बना रही हैं, अब्बा जान चाय पी रहे हैं, दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जान टीवी पर खबरें देख रही हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो जितने भी जुमले हैं जिनमें किसी काम के बारे में इत्तला दी जा रही है, वो खबरें जुमले कहलाते हैं, क्योंकि ये जुमले इसम से शुरू होते हैं। तो इन जुमलों का जो पहला हिस्सा है जिसमें इसम मौजूद हो, वो मुस्नद इलैह कहलाता है। और जो खबर दी जा रही हो कि कोई खेल रहा है, या अखबार पढ़ा, या किताब पढ़ा, या अव्वल आता है, तो ये जो बकिया जुमला कहलाएगा मुस्नद। जैसे कि मैं अब आपको एक और स्लाइड दिखाती हूँ। जैसे ये वाला जुमला आपके सामने है, अहमद स्कूल जाता है। ये एक खबरिया जुमला है, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि एक इसम है जिसका नाम अहमद है और वो स्कूल जाता है। तो ये जुमला कौन सा है? खबरिया जुमला है। इसमें जो पहला हिस्सा है जुमले का, यानी अहमद, वो क्या कहलाएगा? मुस्नद इलैह। और जो बकिया जुमला है 3 लफ्जों पर मबनी, स्कूल जाता है, वो उसका दूसरा हिस्सा है, वो कहलाएगा मुस्नद। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि मुस्नद इलैह और मुस्नद क्या चीज़ें हैं। जब मैं आपको टेस्ट दूंगी फिर आपसे पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ इशू हैं, फिर हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन को देखें। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा कोई कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो उसकी एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। अगर डेफिनेशन याद हो जाए तो वो सारा टॉपिक समझना आसान हो जाता है। बेटे मैं अभी आपसे क्वेश्चन सेशन करवाती हूँ, अभी लेती हूँ मैं आपसे। अब आपने मुस्नद और मुस्नद इलैह की जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से याद करना है। जुमले में काम करने वाला इसम मुस्नद इलैह कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल जाता है, जुमले में स्कूल जाता है काम है और स्कूल जाने वाला इसम अहमद है, लिहाजा इस जुमले में अहमद मुस्नद इलैह और बाकी जुमला मुस्नद कहलाता है। इसकी मैं आपको मज़ीद वजाहत के लिए ये वाली स्लाइड शो करा देती हूँ, आपको एरो के ज़रिए समझ आ जाएगा। इसी जुमले को हम देखते हैं, जो जुमला मैंने आपको पहले दिखाया है, अहमद स्कूल जाता है। तो ये खबरें जुमला है, यानी इसमें किसी ना किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा है। क्या काम जाहिर हो रहा है? स्कूल जाता है। और काम करने वाला इसम कौन है? अहमद। तो हमने जुमले के 2 हिस्से कर लिए, काम को अलग कर लिया और जो काम करने वाला है उसको अलग कर लिया। यानी
खबर दी जा रही है कि स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? अहमद स्कूल जाता है। तो इनके दो हिस्से बन गए, एक सब्ज रंग का हिस्सा आपको जाहिर हो रहा है और एक सफ़ेद रंग का हिस्सा जाहिर हो रहा है। सब्ज रंग के हिस्से पर लिखा हुआ है मुस्नद, क्योंकि ये काम है, और सफ़ेद रंग के हिस्से पर लिखा हुआ मुस्नद इलैह, क्योंकि वो अहमद काम करने वाला इसम है और वो है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्कूल जाता है। यहाँ तक बेटे आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी तरह ही मैं इसी चैप्टर के साथ फिर से लेक्चर शुरू करेंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ।